हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्लांट मेंटेनेंस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोलिंग और इंटीग्रेशन से ग्राउंड सर्विसेज के पार्टिसिपेंट भी मौजूद होंगे। तो बेसिकली मैं ये बात कर रहा था कि जो एसईपी की डिफरेंट अपडेशंस हैं जिसमें 22 और 23 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स से कि अब आपके सामने ये एक आ रही है C_S43_2022 SCP सर्टिफाइड एसोसिएट एस फॉर हाना एसेट मैनेजमेंट, ये 22 की है और ये 23 की है। अब 22 के आप इनके कंटेंट्स देख लें और 23 के कंटेंट्स देखें, यू विल सी मच डिफरेंसेस। टेक्निकल ऑब्जेक्ट है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस प्रोसेसिंग बेसिक फंक्शन है, मेंटेनेंस प्रोसेस एडवांस फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मास्टर डेटा, यूजर इंटरफेस एंड मोबाइल मेंटेनेंस, ये आपके हैं 2022 के। और 23 में आप आ जाए, ये प्राइवेट एडिशन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये है 23 और इसके आप कंटेंट्स देख लें। तो इसमें आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है मैनेजिंग क्लीन कॉर। अब ये क्या चीज़ है? और इसमें आप ये देखें कि आपके पास मेंटेनेंस प्रोसेस एडवांस फंक्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मास्टर डेटा। तो एक तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये आई थिंक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होगा, आपके इंटीग्रेशन में भी होगा, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट उसमें भी ये चीज़ आएगी। अब ये क्या चीज़ है? और ये 23 में जो है ये ऐड कर दी गई है। अब अगला पॉइंट ये है कि सर्वर एससीपी के जो एस4हाना सर्वर हैं। देखिए मार्केट में एस4हाना सबसे पहले तो ईसीसी मतलब कि आरटीआई आया, फिर ईसीसी आया, फिर एस4हाना 2020, फिर 21, 22, 23। अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो है 23। और अब आप में से जो 23 के सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो वो 23 का सर्वर को एग्जीक्यूट करें, उस पर काम करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रिसेंटली लास्ट वीक में कुछ हमने काफ़ी ट्रबल फेस किए। सर्वर 22 है। अब 22 सर्वर में जो ऐसी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो एसएपी ने उसको एक्सपायर कर दिया। अगर वो टी कोड्स आप 22 में उसको ऑपरेट किया एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो मेन सर्वर है वो ब्लॉक हो जाता है या वो डाउन हो जाता है, या उसको जो ट्रांजैक्शन है उसको वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर जाता है। तो इसी तरह से काफ़ी उसमें इश्यूज आते हैं। और उसके अलावा अगर आप 23 में फोकस करते हैं तो 23 में जो टैक्स की कन्फिग्रेशन है वो कंपलसरी हो चुकी है। 22 में ये चीज़ कंपलसरी नहीं थी। 21 और 20 में ये था कि जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट था वो फाइनेंस के साथ मर्ज नहीं था 20 और 21 में, लेकिन 22 में उसको मर्ज कर दिया गया। तो ये डिफरेंट जो वर्जन्स आते हैं इसमें डिफरेंट अपडेशंस आती रहती हैं। ओके, अच्छा। और एक तो ये कि आप सब जितने भी आप के जो मॉड्यूल्स हैं, जो कंसर्न मॉड्यूल्स हैं, उन सब की जो कंटेंट्स हैं आप उसको नोट डाउन करें। हम अपने एक वीकली प्लान किया करेंगे पे इस वीक में हमने क्या हमारा रोड मैप क्या होगा और हमने क्या चीज़ें सीखनी है, उसको फिर आपने बाकायदा इम्प्लीमेंट भी करनी है। उसके बाद आपको हम असाइनमेंट देते हैं, आपने उस असाइनमेंट को भी परफॉर्म करके तो ग्रुप में आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा कंटेंट से। कंटेंट से पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोड मैप। तो पॉइंट नंबर 1 जो आज का हमारा है रोड मैप। देखिए जब किसी भी आप इंडस्ट्री में एससीपी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छा, आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसने किसी इंडस्ट्री में एज अ कंसल्टेंट काम किया हो, या कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो जिसने किसी कंसल्टेंट के साथ काम किया हो?
मोहम्मद प्लीज। जी सर, मैंने किया है। मिस्टर अवैस तारिक। जी सर। अच्छा। अच्छा अवैस, आपने मास्टर से कंसल्टेंट के साथ काम किया है, तो पहले तो चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे हमेशा एज ए टीम आप एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हो। इज दिस पॉइंट जी। या। ओके? ऐसे ही ना? जी। जी। अच्छा, फिर आप लीडर होते हैं जो कि आपकी टीम को लीड कर होते हैं। वो टीम लीडर या तो अब आपसे लिया जाता है या बेसिस से लिया जाता है आमतौर पे, या एफआई से लिया जाते हैं। ओके। ऐसे ही है सर। अच्छा, उसके अलावा जो है मिस्टर अवैस तारिक इज़ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और इन्होंने माशाल्लाह से टीम सी में काम किया माशाल्लाह से, एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग इन लम्स यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से इनकी मैंने प्रोफाइल देखी, बहुत अच्छी इनका प्रोफाइल है माशाल्लाह से, और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी होती कि जब कोई भी टैलेंटेड कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसको पढ़ाने का भी मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री को उसने विज़िट किया होता है, उस पर काम किया होता है। तो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो उसको प्रॉपरली परसीव करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, तो जब टीम के तौर पे काम किया जाता है तो उसमें दो तरह की ना आपकी वो टीम बनती है, एक होती है टेक्निकल टीम, एक होती है फंक्शनल टीम। अवेश ऐसी है, टेक्निकल टीम, फंक्शनल टीम, टेक्निकल कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट। जी, जी, बिल्कुल सर। टेक्निकल कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट में क्या डिफरेंसेस है, कोई बता सकते हैं? सर, टेक्निकल मोस्टली वो लोग होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जिनका बैकग्राउंड मोस्टली प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ों में होता एग्जैक्टली। है। और वो मोस्टली एबैप के यहाँ होते हैं प्रोग्रामर, या बेसिस के उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज होती है। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि टेक्निकल में, टेक्निकल में आपकी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व होती है आपकी, उसमें मोस्टली जो आईटी आपकी टेक्निकल में आती है, और जो फंक्शन है वो नॉन टेक्निकल चीज़ में आती है। ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद आप आपने कुछ टर्म सुनी होगी, प्रोफेशनल लाइसेंस, लिमिटेड लाइसेंस, सुपर यूजर, पावर यूजर। ये टर्म्स आप लोगों ने सुनी? पावर यूजर तो सुनिए। पावर यूजर, सुपर यूजर, एंड यूजर, और लिमिटेड लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, अनलिमिटेड लाइसेंस, कंट्रोल्ड लाइसेंस। There are so many types of licenses in SAP। फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, फिर उसके बाद लेट्स से कि अब ये आपके सामने जो सर्वर है तो आपने इसको इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने, क्या आप प्रीमिस बेस करेंगे या क्लाउड बेस करेंगे? अगर प्रीमिस बेस करेंगे तो कौन सा सर्वर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सर्वर सर्वर होते हैं ना। तारिक आई थिंक, सॉरी अवैस, आई थिंक आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि एक होता है क्लाउड, एक होती है नॉन क्लाउड या प्रीमिस बेस। प्रीमिस बेस हमेशा अपने एक सर्वर यूज करते हैं, सर्वर रैक्स होते हैं, सर्वर। जी, जी सर, इन हाउस सर्विस जो होते या हैं। एग्जैक्ट इन हाउस सर्वर। तो हमने भी मतलब कि वो सर्वर यूज़ किए थे। इस साल मार्च में हमारा एक पूरा अच्छा मेगा था वो प्रोजेक्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद हमने सारे सर्वर जो है ना वो कोरी के भाई वो उसको हमने जो है ना वो सेल करना शुरू कर दिए थे। तो आज का जो सबसे लेटेस्ट सबसे इजीएस्ट जो सिस्टम है वो है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर कौन कौन से होते हैं, और सबसे लेटेस्ट सर्वर कौन से है, उसके चार्जेस क्या होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ये चीज़ें जो है ये भी आप लोगों ने इसको थोड़ा सा कंसिडरेट करना है। ओके। अच्छा, अब अगला पॉइंट, बीइंग अ कंसल्टेंट। आप लोगों ने अच्छा, आप लोगों ने इस तरह से जो है ना वो नोट्स भी साथ से प्रिपेयर करते रहने,
कि आज के लेक्चर में हमारे क्या टॉपिक्स थे और हमने क्या सीखे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड मैप। देखिए, अभी जब आप कंसल्टेंट एज ए कंसल्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या तो आप वहाँ पे एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे एससीपी इम्प्लीमेंट हो चुका होता है, आप वहाँ पे बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अब वैसे ऐसे ही है ना? जी सर, बिल्कुल। मोस्टली कुछ ये भी होता है सर कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होता है उसी में इसी एक दो बंदे सपोर्ट के लिए भी हायर हो जाते हैं। जी हमारे साथ यही हुआ। जी जी। अच्छा, और उसमें बात करते ऐसे भी आता है कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी क्या करती है कि आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, हम कोई भी कंपनी ले लेते हैं, लेट्स से कि एबीसी कंपनी ले लेते हैं। तो अब एबीसी कंपनी में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो एबीसी कंपनी की यही विश होगी कि अगर वहाँ पे एसएपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया जाए। और बात करते ऐसे भी होते हैं, जो एसएपी कंसल्टेंट का जो काम होता है ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। और बेनिफिट्स ये होता है कि आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री का नॉलेज आता रहता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ आपके एक्सपीरियंस होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाते हो, तो इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। और डिफरेंट सेक्टर्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना जो ज़ाती जो जिसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो है मेरा ब्रेवेज सेक्टर का, और टेक्सटाइल सेक्टर का, और ऑयल एंड गैस सेक्टर का, केमिकल सेक्टर का, और उसके अलावा ये जो आता है ये फूड आइटम, इसमें हमने काफ़ी काम किया हुआ है। तो जब आप डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होते हैं। अच्छा, तो रोड मैप पे हम ये देखते हैं कि लेट्स से कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एससीपी को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए हम एक रोड मैप तैयार करते हैं। रोड मैप में ये होता है कि आप पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना हो। तो अगर मिस्टर हैदर अली, आप काइंडली अच्छे से नोट्स बना लें, और अगर आपके पास डायरी है तो डायरी में नोट्स बना लें। फिर उसके बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी तो वो मुझे शेयर कीजिएगा, हम सबको शेयर कर दिया करेंगे। मिस्टर हैदर अली, अगर आप सुन रहे हैं तो ये प्लीज़ ये नोट्स बना लीजिए। तो पहला पॉइंट आप ये प्लीज़ जी नोट, ठीक है सर। थैंक यू। पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिए, रोड मैप में नंबर 1, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वी हैव टू इम्प्लीमेंट एसएपी एस/4HANA। अच्छा, आप उसमें आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या वो ट्रेडिंग करती है, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उसके वो कहाँ पे लोकेट करती है, और उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, और उन ब्रांचेस को कौन हेड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, और वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ की उनकी क्या उसे कहते हैं, एक होती है ना स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उनको कितनी आपने अथॉरिटी दी है, और फिर उनकी उनको फिर आपने उनको फिर इंटरलिंक करना है हेड ऑफिस के साथ। तो ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आप इनको बकायदा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये देखते हैं कि वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट में कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एससीपी को ऑपरेट करेंगे, और फिर आपने ये देखना है कि वहाँ पे कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एससीपी सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करेंगे, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है, क्या उसे कहते हैं, पावर होती है, या हैदर अली क्या कहना चाहिए कि जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है, कंट्रोल
कोई ऐसा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? सर अथॉरिटी। एग्जैक्टली, अथॉरिटी होती है जिससे वो जो यूजर लेवल की ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं रोड मैप का पार्ट 1 है। ओके, फिर आप ये देखते हैं कि वहाँ पे कितनी मैन पावर है, और उसके मुताबिक आप ये देखते हैं कि मैन पावर बेसिकली इस तरह इस्तेमाल होती है कि जितनी मैन पावर होगी, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डायरेक्ट लिंक होती हैं आपकी सर्वर, सॉरी, आपके लाइसेंस के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 1,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब उन 1,000 एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए कितने मैनेजर्स हैं, फिर उन मैनेजर्स को कंट्रोल करने के लिए कितने टॉप मैनेजर्स हैं। तो ये आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद हम जो है वो लाइसेंस के ऊपर जाएंगे, लाइसेंस की फ़ीस क्या होती है और कैसे उसको बाय किया जाता है, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका फेज़ 2 में आ जाता है। ओके, अच्छा, तो जब आप पॉइंट नंबर 2, जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, उसके बाद क्या होता है, आप एक वो बनाते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है कि पहले प्लानिंग की जाती है कि भाई कौन सी जगह होगी, और कौन से एरिया होगा, और कितनी आपने वो जो क्या उसे कहते हैं, कितनी मंजिलें कहती हैं, कितने फ्लोर्स आपने बनाने हैं, और उसकी बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर की जो फैसिलिटीज़ हैं कैसे आपने प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें पहले प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद आप उसका एक मैप बनाते हैं। आजकल तो वैसे भी 3D में उसका एक कंस्ट्रक्ट वो जो क्या यूज़ करते हैं, जो वो बनाते हैं आर्किटेक्चर, एक अच्छा सा वो एक बना के देते हैं ना, वो मॉडल बनाते के देते हैं कि जनाब ये आपका घर ऐसे बनेगा, ये बिल्डिंग ऐसी बनेगी, ये प्लाजा ऐसा बनेगा। हैदर अली इसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब कि वो एक जो बनाते हैं, किस पे वो बनाते हैं, कोराटॉक के ऊपर बनाती है, कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कंप्लीट ऑटोकैड। सॉरी, ऑटोकैड कहते हैं आई थिंक। हाँ जी, वो मतलब कि चीज़ को बनाने से पहले एक उसका सॉफ्ट उसकी एक इमेज बना दी जाती है कि जनाब ये मॉडल होते हैं। ओके, तो जस्ट लाइक दैट जो कंसल्टेंट होते हैं ये भी अपना एक टीम के ज़रिए बैठ के एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं कि जनाब आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये है, आपके बेवरेजेस आपका बिजनेस ये है, आपका बिजनेस सेक्टर बेवरेजेस का है, आपके बिजनेस सेक्टर पाकिस्तान में है, गल्फ में है, और अमेरिका में है। अच्छा, फिर आपके इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आपके इतने एम्प्लॉयज़ हैं, और ये आपका इतना बजट है, ये आपका इतना रेवेन्यू है। तो ये आपके डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं और ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो ये सारा ए टू जी आप एक मॉडल बना के आप उनको प्रेजेंट करते हैं। तो जब आप उनको प्रेजेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इम्प्लीमेंट करने, तो या तो वो आपसे लेंगे 100 मिलियन लेंगे, या 200 या 500, या कम से कम आई थिंक पाकिस्तान में कितने का वो चल रहा है तकरीबन, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वो तकरीबन 4 to 5 मिलियन उसको हम देते हैं, वो भी B1, जो स्मॉल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। तो जितना इंडस्ट्री का साइज ज़्यादा होगा उतना ही आपकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, आपकी वर्किंग भी ज़्यादा होगी। ओके, तो सब अच्छा, अब आपने ये देखना होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज कंसल्टेंट काम करते हैं, तो आप बेशक जिस मर्जी मॉड्यूल के हों, चाहे आप एफआई मॉड्यूल के हों, आप आईटी मॉड्यूल के हों, आप एमएम के हों, एसटी के हों, एचसीएम के हों, या आप प्लांट मेंटेनेंस के हों, कंट्रोलिंग के हों, पीपी के हों, जिस मर्जी मॉड्यूल के हों, आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रेटजीज में पार्टिसिपेट करना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जब एक प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, उस प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है
आपने उसमें पार्टिसिपेट करने। ओके, कंसल्टेंट के लिए सबसे जो मुश्किल तरीन जो टाइम पीरियड वो यही होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और अपनी स्किल्स की बेस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते हो, फिर अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो। अवैस ऐसे ही है ना? अवैस तारिक? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी किया हुआ है, और अवैस आपको शायद मालूम भी होगा ये 2018-19 में ये वापडा में जो इश्यूज आए थे, मतलब कि उनकी प्लानिंग थी तकरीबन 250 टू 70 मिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट। जब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो वो 900 मिलियन तक चला गया था। पता है अवैस, अगर आपको थोड़ा सा याद हो 2000। जी सर, ओगरा के अंदर भी बड़ा सिमिलर सिनेरियो था। मैं उस टाइम पे था उधर टीम में ना, जी जी, तो मुझे याद है कि मतलब कॉस्ट बहुत ही आउट ऑफ हैंड हो गई थी। बहुत बहुत ज़्यादा चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2018-19 में मेरे माशरे से 5 स्टूडेंट्स ने वहाँ का जो भी इश्यूज थे, ट्रबल्स थी, उनको जाके अल्हम्दुलिल्लाह ने सॉल्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाकायदा अवार्ड भी दिया गया था। तो बात ये होती है कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा ना कि देखिए एससीपी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना या इसके बैक एंड के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल तरीन चीज़ क्या है? मुश्किल तरीन चीज़ ये है, आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं एज अ टीम, और कंपनी आपसे कहते हैं कि जैसे कि आप मास्टर से, सब मास्टर से टीम ही है कंसल्टेंट, और मैं आपसे कहता हूँ कि ओके एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में, आप वहाँ पे जाएं और उनसे कहें कि हम आपको इम्प्लीमेंट करके देते हैं। कंपनी ने आपसे एक ही सवाल पूछने कि जनाब आप हमें इसका बजट बता दें, इसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके दें। जिस कंसल्टेंट ने इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी, मैं ये समझता हूँ कि 60% कंसल्टेंट वहीं पे कामयाब है। और ये वाकई मतलब कि आप देखें, देखो जो इम्प्लीमेंटेशन फेस होते हैं ना, वो तो एक अलग बात है ना, मतलब कि आप उसको किस तरह से करते हैं, वो तो वो भी मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोफेशनल क्वालिफाइड कंसल्टेंट बन सकते हैं। वो भी आपको इंशाल्लाह चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। जो मैंने इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स देखी हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भैया अगर आप ये काम करते हैं तो इससे ये नुकसान होगा, ये इसका प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये डैमेजेस होंगे, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। ओके, मतलब कि वो कहते हैं ना कि भाई जिसने अब जैसे कि आप में से मेजोरिटी जो है वो माशा से सऊदी अरेबिया में बैठी हुई है, तो आप कोई ऐसा बंदा जो कभी सऊदी अरेबिया ना गया हो, और एक ऐसा बंदा जो सऊदी अरेबिया में माशा से काफ़ी 10 साल उसने स्पेंड किया हो, तो मैं आगे किसी से पूछूं भाई सऊदी अरेबिया कैसा है, तो मुझे वही बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा जिसने 10 साल सऊदी अरेबिया में स्पेंड किए हुए हैं। और अगर मैं उससे पूछूं जिसने सऊदी अरेबिया की कभी शक्ल नहीं देखी, तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होगा। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रीज़ में जितना मैंने वहाँ पे काम किया, जो मैंने वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखी हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑलरेडी माइंड में हो गया अगर हम ये काम करेंगे, ये गलती करेंगे तो उसका ये होगा नुकसान, जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। बाज़ कुछ ऐसे भी लॉस होते हैं जो कंट्रोल एबल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोल एबल नहीं होते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी चीज़ आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। ओके, तो पॉइंट 2 रोड मैप का जो पॉइंट 2 था वो था आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग। आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट 3 ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपने नाम सुना होगा, एससीपी कंसल्टेंट बीइंग अ कंसल्टेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि जब आपने एक प्लाज़ा बनाना है, तो प्लाज़ा को बनाने से पहले आप उसका कंप्लीट एक उसका एक मॉडल बनाते हैं। भाई इतने हमने
रेत यूज़ करनी है, बजर यूज़ करनी है, सीमेंट यूज़ करने है, सरिया यूज़ करने, फलां 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 टाइल यूज़ करनी है। इस तरह से जो है ना, आप पहले जो भी आपने प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, अब आप उसको एक बताते हैं, पाथ बताते हैं भाई हमने पहले फेज में क्या काम करने हैं, दूसरे फेज में क्या काम करने हैं, तीसरे फेज में क्या काम करने हैं, चौथे फेज में क्या काम करने हैं। तो इस तरह से आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। जब आप ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो फोर्थ पॉइंट पे आप बकायदा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट पे जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट पे आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, जब टेस्टिंग हो जाती है तो टेस्टिंग के बाद आप उसको गो लाइव करते हैं। सिक्स पॉइंट पे गो लाइव के बाद आप उसको बैक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विद इन आपके पास टाइम होता है या 1 साल का या 2 साल का या 6 माह का। आई थिंक अवेस 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो एडजस्ट किया जाता है, ऐसी है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता सर वेरी करता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ है? लोग थोड़ा स्टैंडर्ड जल्दी भी कर स्टैंड देते हैं, बट स्टैंड नॉर्मली एक साल ही होता है। में नाम तो नहीं लेना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे मतलब कि वो टाइम था 2 साल का, लेकिन माशा से 5 साल लगे वहाँ पे। हाँ जी। और ऐसे अच्छा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना भाई, मतलब कि वो जा रहे हो, ये अलग सी बात है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ऑल्सो सर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये भी होता है कि मतलब वो स्कोप बढ़ाई जाते हैं खुद भी। जी आधी चीज हो चुकी होती है, वो कहते हैं अब तो हमने ये भी करना है। उस ये वजह से भी टाइम लग जाता है ज्यादा की। इस पे टाइम लग जाते हैं। और बात का ना ऐसा भी होता है कि मैं अब आपको एक बहुत ना मज़ाहिया बात बताऊं। वो इस्लाम कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। तो ये बात बहुत सुनहरी अल्फाज में लिखी जाने वाली है। मैं एक मीटिंग में था, 2018 की बात है, और एक इसी तरह का डेलीगेशन आया हुआ था और वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। मतलब जो जिनको प्रेजेंटेशन दी जा रही थी ना, ऑडियंस जो बैठी हुई थी ना, वो सब प्रोफेशनल क्वालिफाइड बैठे हुए थे। अब उनको प्रेजेंटेशन में ना 3-4 चीज़ें बताया कि जनाब इसका ये होगा, इसका ये लॉस होगा, इसका ये मसला होगा, इसका ये मसला होगा। वो बात का आपने देखा ही, ये पाकिस्तान में आमतौर पे क्या होता है कि जब हम वो बसों में जा रहे होते हैं या कोई मतलब इस तरह के जो डोमेस्टिक जो ट्रैवल होती है ना, उसमें वो फकीर बेचने वाला आ जाते हैं। वो ऐसी सी बात करते हैं कि बंदे कहते हैं यार मतलब कि ले ही लेते हैं। तो इन शॉर्ट के बाज़ औक़ात कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को इतना उनका ब्रेन वॉश करती हैं, कहते हैं यार जैसे भी है इसको प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट ही कर ही दो। और हमें पता होता है कि भाई किस चीज़ में कितना बेनिफिट है, किस चीज़ में कितना बेनिफिट नहीं। तो ये भी आपको मैं टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि बीइंग ए कंसल्टेंट आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। बीइंग अ मैनेजर, अगर कोई आपको वो करना चाहे ना, क्या उसे कहते हैं, कन्विंस करना चाहे, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हैं। ओके अच्छा, तो ये 7 जो पॉइंट्स बताए थे ये बेसिकली रोड मैप था। ओके, अब अगला जो हमारा लम्हा आता है वो है बकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा मिस्टर हैदर अली, आपने पॉइंट्स नोट कर दी प्लीज। ओके अच्छा, अब ये जो आपके सामने फेस आ रहा है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अवैस आप जरा बताइए प्लीज, यू हैव गुड नॉलेज। अवैस तारिक। जी सर, ये सैप का जियो ही है। अच्छा, ये फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जी सर। अच्छा, और फ्रंट एंड पे हम क्या कुछ करते हैं? एनीवन एल्स प्लीज एक्सेप्ट अवेज। एक और भी हैं, एक और हैदर भी हैं दुबई से। हैदर अली चेक कीजिए क्या वो मौजूद हैं ग्रुप में, उनको मैंने कहा था। सर मैं हूँ इधर। हैदर आप हैं? जी जी सर मैं हूँ। ओ माशाल्लाह, वेलकम।
अच्छा, मैं इनकी बात कर रहा था माशाल्लाह से ये भी बहुत एक आइकन पर्सनैलिटी है माशाल्लाह से, प्रोफेशनल है अकाउंट्स फाइनेंस के, और इंटेलिजेंट भी है माशाल्लाह से। इनकी मुझे इनका जो वे ऑफ वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। इनकी टेक्निकल क्यूरीज होती हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से मतलब कि इनके साथ टाइम स्पेंड हुआ। तो हैदर देखिएगा, वो बिलाल को भी मैंने कहा था कि अगर वो भी हैं तो उनको भी ज़रा बुला लेते, क्योंकि वो कॉस्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे ज़रा हम कॉस्टिंग के बारे में ज़रा डिस्कस कर लें। ये मैसेज ड्रॉप लेकिन जी मेरा जी। ख्याल है सर वो कोई फैमिली के साथ बाहर गया। मैंने उसे मैसेज किया था, कॉल भी किया, लेकिन आंसर नहीं दिया उसने। क्योंकि वो कॉस्ट के है ना, तो मज़ा आता है कि भाई जब एक कॉस्ट का प्रोफेशनल बैठा होता है, तब ज़्यादा मज़ा आता है ना सीखने का। डिफरेंट अब माशा से अवैस तारिक जी आईटी के एक्सपर्ट है, माशाल्लाह प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो इनसे भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तभी ज़्यादा मज़ा आता है। एनीवे ये आपके सामने जो डिस्प्ले आ रहा है, ये बेसिकली आपका कहलाता है फ्रंट एंड यूज़र। इस फ्रंट एंड यूज़र में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं, जो बिजनेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, और उसके अलावा रिपोर्ट्स इसमें आप चेक कर सकते हैं। 3 बेसिक इसमें सेगमेंट्स आते हैं। ओके, पहला क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सेकंड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड रिपोर्ट्स। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉजिस्टिक, इसमें आप एमएम के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जांपल परचेजिंग। अब परचेजिंग में ये है कि आपने एक परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ये देखें चेंज या डिस्प्ले, मीन के एक 3 चीज़ें आपने फोकस करनी होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ये 3 बेसिक इसमें फंक्शन जो है आप इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं बैक एंड। ऐसे भी रेफरेंस आईएमजी, दिस इज कॉल्ड बैक एंड, या जिसको हम कहते हैं कस्टमाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन फेज। बीइंग अ कंसल्टेंट आपने इस फेज में ज़्यादा काम करना होगा, और ये वो फेज है कि आपने यहाँ पे जो भी डाटा इंप्लीमेंट कर दिया, जो भी स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कर दिया, फ्रंट एंड के ऊपर वही यूटिलाइज होगा। अवैस तारिक ऐसे ही। जी सर बिल्कुल। अच्छा, और इसमें देखिए फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें एक कंपनी चूज़ करना होगी, कोई अच्छी सी हम एक डमी कंपनी बनाते हैं, उसमें सारे जो भी कंसल्टिंग की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब हम उसमें उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो ज़रा बताइएगा हम कौन सी कंपनी लें, क्या कंपनी का कम। गल्फ में तकरीबन सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो ओके गल्फ ओके ठीक ओके, है। ठीक। तो बिस्मिल्लाह हम करते हैं, और बाकी जो है ना मतलब कि वो लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, वो ज़रा खुद जो है ना थोड़ा सा सर्च आउट करके फिर मुझे आपने बताना है। और नेक्स्ट क्लास से अच्छा, एक आप में मिस्टर हैदर अली, आपको मैं एज अ जो ओके, अब ये है आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है डेफिनेशन, एक असाइनमेंट। डेफिनेशन में जो भी कंपनी जिसमें भी आपने एस को इम्प्लीमेंट करना हो वो आपका क्लाइंट कहलाता है, तो आप उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्रिएट करते हैं। ये स्मॉल एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं। ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक है, आप इसको डबल क्लिक करें और तो आपके पास नया प्रोफार्म आ जाएगा, और उस पर चूँकि आप एक नई वर्किंग कर रहे हैं, न्यू वर्किंग करें, तो आपको न्यू एंट्री के ऊपर जाना होगा। तो आमतौर पे जो कंपनी कोड है वो 4 डिजिट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड GB01 गल्फ बेवरेजेस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि इसकी ये हेड ऑफिस कहाँ पे बनाना है, क्योंकि जो आपकी करेंसी है, जो कंट्री है, ये भी मैटर करती है। सऊदी अरेबिया ठीक है, या अबू धाबी या दुबई ठीक है, कौन सा कंट्री चूज़ करें? सऊदी अरेबिया। गुड, स्टेट बताएं।
स्टेट रियाद आई बिलीव। ग्रीन स्टेट और 5600 पोस्टल कोड। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो पोस्टल कोड ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्री के 6 डिजिट्स होते हैं, कुछ के 5 डिजिट्स होते हैं, कुछ के 4 डिजिट्स होते हैं। पीओ बॉक्स हमेशा आपका 4 डिजिट्स का रहेगा। अच्छा, सर इज इट उसके पॉसिबल कि हम यहाँ मल्टीपल करेंसीज मेंटेन कर लें इस कंपनी में? मैं ये समझता हूँ, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले हम एक कंप्लीट अपनी ट्रेनिंग के जो वो हैं टॉपिक्स हैं, जो एक कंप्लीट साइकिल है एससीपी का कंप्लीट। देखिए, अच्छा एक और चीज़, स्टूडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई हमने अपने अपने टॉपिक्स को क्लियर करने। अगर तो आप लोगों ने अपने जो टॉपिक्स है ना, जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स दिखाए, मतलब कि ये तमाम टॉपिक्स मेरे लिए 1 माह की बात है। 1 माह के अंदर मैं सारे टॉपिक्स आपको को क्लियर करवाता हूँ। अगर आपने टॉपिक्स जो कंटेंट्स है, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये आपके कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स में हमने फोकस भी करने हैं, लेकिन कंटेंट्स हम जो यहाँ पे जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक कंप्लीट साइकिल को इम्प्लीमेंट करना। उस कंप्लीट साइकिल में डिफरेंट मॉड्यूल्स के भी सब लोग शामिल होंगे और आपके कंटेंट्स भी उसमें शामिल होंगे। ओके, ये प्लीज़ आपने अपने पल्लू से बात बांध लेनी है। बहुत कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी ये टॉपिक जो आप करवा रही है हमारे उसमें कंटेंट्स में है ही नहीं। आप जैसे कि पीएम क्या उसे कहते हैं, प्लांट मेंटेनेंस या एसेट मैनेजमेंट, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, उसमें कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन आपका इन दोनों के बिना गुजारा भी नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को आपने ज़रा प्रॉपर फोकस करना है कि कंटेंट्स के अलावा भी काफ़ी दुनिया है जिसको हमने परसीव करना है। अच्छा, सिटी बताएं प्लीज़। दमाम ठीक हाँ है? रियाद कर दिए। मुझे दमाम पसंद है। चले कंट्री पी के, सॉरी ये देखें मुझसे भी गलती हो रही है जी। सऊदी अरेबिया आएगा, सऊदी अरेबिया आ गया। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। करेंसी क्या रखनी है? एस, सऊदी रियाल। अच्छा, इसके बाद एंटर और सेव। ये सारे ऑप्शन जो है ये आप सबको मालूम है कि मतलब कि ये ऑप्शन क्या होता है, वो क्या होता है। अच्छा चलें, कम बैक। ये प्लीज़ कोड नोट कीजिएगा, GB01। नेक्स्ट है डिफाइन एडिट कंट्रोल एरिया। अच्छा, आपने ये पूछना कि सर ये क्या चीज़ है, व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल एरिया। जी, कौन बताएगा इसका आंसर? अच्छा एक बात है, या तो आप मुझसे सवाल करें या मैं आपसे सवाल करूंगा। क्लिक ऑन यूनिटी। अच्छा, आप लोगों ने कोड कैसे देने? फॉर एग्जाम्पल आप ये कह के क्रेडिट कंट्रोल एरिया, आपने क्या करने, CCA, बाकी जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है ना वो जो आपकी कंपनी कोड होगा तो उसका आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेना। जैसे कि मैं जी ले लिया, क्योंकि जी जो है मेरी कंपनी कोड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। करेंसी क्या है आपकी? SAR। ये मुझे याद करवाते रहें क्योंकि मुझसे काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंट्रेंसिव, एंट्रे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्राफ बेवरेजेस, ताकि मुझे याद है कि भाई ये मतलब कि ये हमारा कोड है। क्या उमेर भाई, ये क्रेडिट कंट्रोल वैल्यूज जो आप बता रहे हैं इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, मतलब इसको क्यों करते हैं? गुड। देखिए, कोई भी आप कोई भी कंपनी जब बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का? सेल्स होते हैं। या तो आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो या अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हो, ऐसे ही है मिस्टर तोगीर। सही बात है सर। तो आपने ये देखना होता है भाई आपके जो सेल्स है, एक तो आपने करेंसी मेंशन करनी है, सेकंड उसमें एक आता है फिजिकल ईयर। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे अभी स्किप की हैं।
जो चीज़ मैं आपसे स्किप किया जा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो मैं आपको राइट टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताने लग जाऊँ भाई फिजिकल ईयर वेरिएंट, तो ये एक अलग दुनिया है। ओके, आपको पता है कि हम कंपनी अपने एक फिजिकल ईयर मेंटेन करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करती है। तो ये डिफरेंट उसका एक होता है, उसका एक पैरामीटर है जिसको हम डिफाइन करते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया में। ओके, नेक्स्ट है एडिट कॉपी एडिट चेक कंपनी कोड। अब इसमें आप आ जाए एडिट कंपनी कोड डेटा एंड देन आप आ जाए न्यू एंट्री। कंपनी कोड क्या था GB01 और बेवरेजेस, सिटी दमाम और कंट्री SA 2 डिजिट्स के होंगे, करेंसी SAR और लैंग्वेज EN। अच्छा, ये देखो क्या है कि भाई कंपनी कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है अपने कंपनी कोड इसमें से चेक करें कौन सी कंपनी है, GB01। अच्छा, ये बनी हुई है। हम एक काम करते हैं, हम अपना कंपनी कोड चेंज कर लेते हैं, दोबारा से इसको जरा बना लेते हैं, न्यू एंट्री GB10 और प्लीज जो भी है इसको एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर हैदर। सर हैदर क्लास में उमर भाई नहीं है इसमें क्योंकि उन्हें किसी एंट्रेंस है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया वो आपका सेम रहेगा, CCAG। कम बैक, एडिट कम टू दिस वन, न्यू एंट्री GB10 और यहाँ पे आप लिखते हैं गल्फ बेवरेजेस, सिटी दमाम, कंट्री SA, करेंसी SAR, लैंग्वेज EN। अच्छा, आप इसको एंटर करेंगे, एक नया प्रोफार्म ओपन होगा, टाइटल हमेशा कंपनी, गल्फ बेवरेजेस, सस्टम मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की, ग्रीन स्ट्रीट, पोस्टल कोड 56,000, सिटी आपका दमाम आ जाएगा और कंट्री आपका ऐसे आ जाएगा, रीजन स्किप कर दें और PO बॉक्स 56,000 और कंपनी पोस्ट को स्किप कर दें और टेलीफोन नंबर क्या कोड है सऊदी अरबिया का, 9566 हाँ 966 961 क्या था, 966 है सऊदी अरब कोड। 966 1 2 3 4 5 6 7 8 enter and save. Postal code must be 10. Oh my god. अच्छा, पोस्टल कोड 10 डिजिट्स का देना चाहिए। सो देखा अभी पाकिस्तान का हम लेते हैं तो वो 5 डिजिट्स का था और सऊदी अरेबिया का 10 डिजिट्स के कह रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर कंट्री के डिफरेंट कोड्स होते हैं। ये लें जी। अच्छा, अब ये क्या करें, पोस्टल कोड कैरेक्टर मस्ट बी इन पोजीशन 6। ये जरा प्लीज देखिएगा कितने ये डिजिट्स हैं। ये ले जी। तो ये आपने देख लिया कि जो पोस्टल कोड है हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। नाउ कम बैक। अच्छा, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वर्किंग। मकसद ये है
हमने ये जो है ना फ्रंट एंड, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स की एग्जीक्यूशन के लिए हमें बैक एंड के ऊपर काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास ये एक कंपनी है, कंपनी कहते हैं कि भाई फर्स्ट जन एंट्री पोस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अब आपने फर्स्ट एंट्री पोस्ट करनी है, तो भाई आप एंट्री तभी पोस्ट कर पाएंगे जब यहाँ पे आपकी कंपनी प्रॉपर शो होगी, आप बाकायदा उसके सारे पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपकी एंट्री पोस्ट होगी। कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने कोई भी रॉ मटेरियल को परचेज करना है। ओके, तो ये बेसिकली जो फ्रंट एंड के ऊपर जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है उनकी एग्जीक्यूशन के लिए बैक एंड के ऊपर इसकी हम वर्किंग करते हैं, और यही आपका एक साइकिल है। नेक्स्ट है डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया से मुराद ये होता है कि जो आपने कंपनी बनाई गल्फ बेवरेजेस, ये इसका सेक्टर क्या है, बी फॉर बिजनेस, ए फॉर एरिया, बी आपका कंपनी कोड का। मैन्युफैक्चरिंग, DB01। हाँ स्टूडेंट, जो भी आप इसे डेटा को कॉन्फ़िगर करेगा तो साथ में आपने अपनी अपनी कंपनी कोड लाजमी मेंशन करनी है। ओके, उससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी की कंपनी की सेटिंग चेक करना हो या कोई एरर आ जाते हैं वो फिक्स करने हो, ठीक करने हो, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये फ़लाँ की कंपनी, ये फ़लाँ की कंपनी है। पिछले बैच में ऐसा हुआ था कि माशाल्लाह से उनको मैंने कहा था कि आपने अपना कंपनी कोड यूज़ करने, तो माशाल्लाह से ओके, कम बैक। फंक्शनल एरिया आम तौर पे बिजनेस एरिया के ही तरह होते, तो आप ये इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है मेंटेन कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। फॉर एग्जांपल के जैसे कि नेस्ले कंपनी है, आप नेस्ले कंपनी के डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स हैं जिसमें उसका डेयरी भी है, बेवरेजेस भी है, जूसेस भी है। तो अगर आपके डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स हैं तो उन तमाम सेक्टर्स को आप कंसोलिडेट करके एक नया बिजनेस एरिया बना लेते हैं जो कि आपका ग्रुप कहलाते हैं। इसको भी फिर स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है आपका FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। आपका जो फाइनेंस होगा आपने उसको किस करेंसी में मैनेज करना है। FMAG GB01 एंड करेंसी क्या है, सऊदी अरेबिया। हाँ अच्छा है स्टूडेंट, एक और चीज़, जैसे कि आपको मालूम है कि पेप्सी की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सी जो है वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन कर रही है, तो उसकी जो होम करेंसी वो तो US डॉलर है, और जो जिस कंट्री में वो काम कर रही है वो कंट्री अपनी होम कंट्री की करेंसी को यूज़ करती है, तो आप ये भी ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। mean you can create multi currency in your company code. नेक्स्ट है डिफरेंट सेगमेंट। सेगमेंट बेसिकली कहते हैं कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग की क्लासिफिकेशन SGB बेवरेजेस। अच्छा बॉयस, ये बताएं कि इस ट्रेनिंग को आपने कॉम्प्लिकेटेड करना है, मीडियम पे लेके आना है या बहुत इजी पे लेके आना है, जल्दी से बताएं प्लीज स्टूडेंट्स। सर जितना मुश्किल होगा मेरे ख्याल से लर्निंग बेहतर होगी। लर्निंग बेहतर होगी, लेकिन आप फिर उकता ना जाए ना, ये भी तो मसला है ना। अगर तो आप सब प्रॉपर डिवोशन के साथ, आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे तो ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। तो ये एक तो ये सर जितना मीनिंगफुल होगा, जितना हम इस ट्रेनिंग से ज़्यादा
ग्रैब कर सकते हैं। उसमें तो यही है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कम्युनिकेट हो, तो ही हम सीख सकते हैं। इसमें मैं फिर ना देखें, अगर तो आप समझते हैं कि आप इसमें टाइम दे सकते हैं तो फिर तो मैं आपको मीडियम पे लेके आ जाता हूँ। डिफिकल्टी जो है वो मैं आपको असाइनमेंट दे दिया करूँगा। इसमें हमने सेगमेंट में ना दो रखे हुए, एक जूसिस, एक वाटर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जो आपका था ना डेफिनेशन का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो यहाँ तक क्लियर। अब आप आ जाएंगे लॉजिस्टिक्स में। अभी हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं, कंट्रोलिंग को। एक चीज़ आपने ना नोट ये करनी है कि भाई हमने कौन कौन से स्टेप्स किए, तरतीब के साथ आपने नोट्स बनाने हैं। तो हमारी एक बहुत अच्छी ग्रुप मेंबर हैं, बहुत अच्छे मास्टर से नोट्स बनाती है वो। आपको जो है क्लास के नेक्स्ट डे आपको नोट्स भी शेयर कर दी करेंगी। ओके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी कट पेस्ट करते हैं, आप भी अपने अपने नोट्स बनाएं। जिसके नोट्स अच्छे होंगे उसका हम अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे इंशाल्लाह। लॉजिस्टिक्स, अब देखिए ऊपर हमने डिफाइन किया हमारा जो बिजनेस कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिपेंड करती है आपके प्लांट पे, डिफाइन प्लांट। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि लेवल क्या करने, इजी करने हैं या मीडियम करने। आई थिंक इसमें आपके प्लांट मेंटेनेंस के लोग भी हैं, प्लांट मेंटेनेंस, एसेट मैनेजमेंट, तो हमें थोड़ा सा इसको मीडियम पे लेके आना होगा। न्यू एंट्री PLG1, प्लांट 1, एसएस वाटर टैंक, एंटर, कंट्रोल एस। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको जस्ट जो है कंपनी कोड दे रहा हूँ, बाकी डेटा मैं स्किप कर रहा हूँ। ऐसे एंट्रेंस से तो आप लोगों ने बकायदा इसका डेटा जो है फिलअप कर दें। प्लांट 1 बन गया। नाउ कम बैक, न्यू एंट्री PLG2। अच्छा, ये आपका जगह मिक्सिंग प्लांट, GB01। जी स्टूडेंट, ये ठीक है, मतलब कि कोई इशू तो नहीं आप लोगों को अगर हम उसको थोड़ा सा मीडियम साइज पे लेके आ जाए। जी सर, नो इश्यूज, अच्छा है मीडियम साइज पे, नो इश्यूज। अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या इसमें और क्या देखिए डिफरेंसेस आएंगे? डिफिकल्टी अच्छा है लेवल, अगर मतलब थोड़ा एडवांस लेवल हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ आप जैसे कह रहे हैं कि मीडियम लेवल पे चलेंगे तो वो ये है कि आप लोगों के मुझे वो भी देख रहे हैं कि आप लोग मुझे टाइम कितना अच्छा देते हैं। तो अगर टाइम अच्छा देते हैं तो फिर ये हम उसको और भी प्रोलॉन्ग करते जाएंगे इंशाल्लाह। PLG3, ये आपका जगह फिल्ट्रेशन प्लान, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। ये जो आप बनाएंगे ना, मतलब कि वर्क सेंटर, फंक्शन लोकेशन, इक्विपमेंट, उसमें ये ज़्यादा काम आएगा। इंटर्नशिप, आई थिंक वी हैव क्रिएटेड 3 प्लांट्स, एक और हम बना लेते हैं PLG4। एक फीलिंग प्लांट, कंट्रोल एस। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीन? आई थिंक ग्रुप ऑफ मशीन्स एक पूरे प्लांट के अंदर होती हैं, मुझे ये जो कि उम्मीद है कि उसको, आप लोग इसका आंसर देंगे। गुड। अच्छा, जैसे एक यूनिट के अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो PLG5, मीन्स उसको अगर हम क्रिटिकाइज कर सकते हैं। पैकेजिंग प्लांट। Now we have defined 5 plants. Plant, entrance,
अच्छा, अब यहाँ पे ये होगा कि जो फाइनेंस वाले हैं वो फाइनेंसिंग करेंगे, जो कॉस्ट वाले हैं वो कॉस्टिंग करेंगे, और जो मेंटेनेंस वाले हैं ये अपनी इंजीनियरिंग को हायर करेंगे, जो आईटी वाले हैं वो उन सबको सुपरवाइज करेंगे। अच्छा, कम बैक डिफाइन प्लान के बाद आप आएंगे डिफाइन लोकेशन। अच्छा, ये बताएंगे सबकी लोकेशन एक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन करते हैं। PLG1 लोकेशन क्या करनी, इसको हम देते हैं कोई एरिया का नाम बताएं। एक जम्बो कर दे। LOC1 करते हैं, PLG2 LOC2 PLG3 LOC3 हाँ PLG4। या तो तमाम प्लांट्स एक लोकेशन पे आ सकते हैं या डिफरेंट लोकेशन पे आ सकते हैं। आई थिंक डिफरेंट लोकेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि हमारे कराची में भी डिफरेंट प्लांट्स होते थे डिफरेंट लोकेशंस पे। LOC5 तो यहाँ पे हम लिख दें GB01। अच्छा, इसको मैं लेटर चेंज कर दूंगा, ओके, क्योंकि अभी GB01 एंटर एंड सेव। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि PLG1 लोकेशन 1, मतलब कि जो लोकेशन 1 है वो उसका एड्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे जस्ट जो है कंपनी का वो दे रहा हूँ, बाकी आपने जो है प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है। ये देखो ये आ गया, अब आपका LOC2 आएगा, ये देखें ऊपर लोकेशन 2, लोकेशन 3 ये टाइटल कंपनी, एंड लोकेशन 4 टाइटल कंपनी, रीजन आपका आ जाएगा SA, लोकेशन 5 कंपनी, और ये आपका जाएगा SA, एंटर एंड सेव। ये ले जी, ये ले, ओके। अब हम आते हैं डिवीजन पे। कैन यू टेल मी व्हाट इज डिवीजन, क्या होता है डिवीजन? डिफाइन डिवीजन। देखें, ये इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिवीजन को किस कैटेगरी में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, इसका डिवीजन हम दो बना लेते हैं। चलिए आसान करते हैं, DW GB01 ये आपका जगह वाटर, और DJ GB01 ये आपका जगह जूस, ये ले। अच्छा चलें जी, हम इसको ज़रा चेंज करते हैं, WD करते हैं। अच्छा, आगे एग्जिट करें तो आप एक काम करें, बैकएंड पे आके तो जो बने हुए ना हम इसको चेंज कर लेते हैं। कम टू पोजीशन DW, ये आ गया। हम करते हैं वाटर, एंटर, और फिर पोजीशन पे आ जाए DJ, इसको हम करते हैं जूसेस, ये ले, एंटर एंड सेव। ये प्लीज कोड नोट कीजिएगा, DW एंड DJ। एक हमारा डिवीजन है वाटर का, एक डिवीजन है जूसेस का। नाउ लॉजिस्टिक इज क्लियर। नाउ कम टू मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेंटेन स्टोर एजुकेशन। अच्छा, एक और चीज़, हर प्लांट के लिए हमने डिफरेंट स्टोर
मेंटेन करने हैं PLG1। तो हम एक काम ये करते हैं कि प्लांट 1 के हम SL01, SL02, SL03। पहला जो स्टोर है वो आपका होगा बॉटल का, एम्प्टी बॉटल्स। सेकंड आपका होगा इंग्रेडिएंट्स का, एंड थर्ड वन इज योर वाटर। एंटर एंड सेव। बाकी जो प्लांट 2, 3, 4, 5 उसके हम अभी स्टोर मेंटेन नहीं करेंगे, वो लेटर हम उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, आपने क्या काम करें, इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशंस, न्यू एंट्री 01 और यहाँ पे कंपनी और हम देते हैं SA, कंट्री अभी हम देते हैं। अच्छा पे वापस आ जाए, select this one, double click on this, ये आपका स्टोर नंबर 2 है 02, एंटर कंपनी एंड देन आपका आ जाएगा ऐसे। कम बैक, click on this one, double click on this, new entry 03 कंपनी और ये आपका आ जाएगा ऐसे, एंट्रेंस से। अच्छा एक और चीज़ ये है कि मुझे आपने नेक्स्ट क्लास में ये लाजमी याद करवाना है कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तमाम जो मॉड्यूल्स के लिए कंपलसरी हैं। ओके, ये मुझे आपने नेक्स्ट क्लास में या लाजमी याद करवाएगा मिस्टर हैदर अली, ये प्लीज़ आपने इसको नोट करने दो। अच्छा कम बैक, देन आप आ जाए मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को, न्यू एंट्री POGB, बल्कि काम करते हैं कि हम करते हैं POG1, ये आपका आ जाएगा वाटर GB01, यानी कि हमारे दो देखिए हमारे बेसिकली दो प्रोडक्ट्स हैं, एक वाटर एक जूसेस की। GP01 इंटेंसिव। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ये MMB कंप्लीट, देन कम टू प्लांट मेंटेनेंस। अच्छा अब यहाँ पे जो हमने प्लांट्स डिफाइन किए हैं उन सबको यहाँ पे मेंटेन करेंगे। न्यू एंट्री PLG1, PLG2, PLG3, PLG4 and PLG5, ये ले ओके इंटेंसिव। आई थिंक HR का ऑफिशियल यहाँ पे कोई नहीं है तो हम HR को स्किप करते जाएंगे। अलबत्ता जो इंटीग्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी कुछ हद तक HR का नॉलेज होना चाहिए। वो कौन सा नॉलेज होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके तो डेफिनेशन तक जो हमने टॉपिक्स किए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पे हमने काम किया, लॉजिस्टिक जनरल के ऊपर काम किया, मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर काम किया। तो आप तमाम
जो स्टूडेंट्स हैं आप अपनी कंपनी को डिफाइन करें और उसके जो भी पैरामीटर्स जो आज हमने डिफाइन किए उसकी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट बनाएं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम असाइनमेंट को फोकस करेंगे और बेसिक पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबरेजेस और टॉलरेंस, इस पे हम इंशाल्लाह कंसंट्रेट करेंगे। और उसके बाद जो क्लास 3 होगी उसमें हम एक फर्स्ट जनरेटरी पोस्ट करेंगे और उसके बाद क्लास 4 में हम जो है कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो प्लांट मेंटेनेंस है इसके लिए कॉस्टिंग बहुत ही कम्प्लीमेंट्री है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वर्क सेंटर के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको वीकली प्लान बता दिया करूँगा इंशाल्लाह, ओके, जिसमें जो हमारे टॉपिक्स एग्जाम वो भी कवर हो जाएंगे, जो लाइफ साइकिल वो भी कवर होता जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। उमर भाई एक क्वेश्चन